किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ज़्यादातर हमारे साथियों की एक समस्या रहती है कि उनकी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है। क्रॉप लगा चुके हैं, पौधा उग चुका है, लेकिन पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है। अब उसके लिए वो तरह तरह के फर्टिलाइज़र, तरह तरह के टॉनिक अपनी फसलों पर उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पौधे में बिल्कुल भी उन्हें ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रोथ ना आने के पीछे का क्या कारण है हमारी फसल के अंदर। अगर उसको आप पहचान गए तो ग्रोथ आपकी 100% आ जाएगी। अब देखिए, ग्रोथ ना आने के पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण हमारा हो सकता है वो हो सकता है कि पौधे का जो रूट है, रूट सिस्टम है, वो ही बेकार हो चुका है। यानी कि उसमें फंगस लग चुकी है, उसमें गलन आ चुकी है। उसकी वजह से भी पौधे में ग्रोथ बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी दे लीजिए फसल के अंदर, जब तक पौधे का जो रूट्स है, पौधे की जो जड़ें हैं वो हेल्दी नहीं होंगी, तो पौधा कुछ भी ज़मीन से जो पोषक तत्व है वो नहीं ले पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा, जिसके बाद हमें उसकी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। उसके बावजूद आप कुछ भी डाल लीजिए उसके अंदर, वो काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी फसल की रूट हेल्दी है या नहीं। नहीं है तो पहले उन्हें हेल्दी करना है। आपको कैसे चेक करना है? आपको एक पौधा लेना है और उसका रूट को निकाल कर देखना है। रूट्स में देखना है कि रूट्स में गलन तो नहीं है, कोई फंगस तो नहीं है। दूसरा आपको चेक करना है कि उसमें नेमाटोड की समस्या तो नहीं है। नेमाटोड्स यानी कि जड़ों के अंदर गांठें पड़ जाती हैं, तो वो तो दिक्कत नहीं है। उसकी वजह से भी पौधे में झाड़ीनुमा रहता है, ग्रोथ नहीं आती है। तो जड़ों में कोई भी समस्या है, पहले हमें उसका ट्रीटमेंट देना है। नेमाटोड की समस्या है तो कोई भी नेमेटिसाइड हमें ड्रिंच करना है। आपका रूट रॉट, जड़ गलन है, तो उसके लिए हमें कोई फंजीसाइड ड्रिंच करना है। जब वो कंट्रोल होगा तो ग्रोथ अपने आप ही शुरू हो जाएगी। और पौधे के चारों तरफ यानी कि हमें थोड़ी सी वीडिंग करा देनी चाहिए, जिससे मिट्टी के अंदर एरेशन हो, जो वायु संचार है वो अच्छे से हो। वायु संचार ठीक से होता है तो जड़ गलन बहुत तेज़ी से क्योर होता है और जड़ गलन की समस्या भी नहीं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है। अगर वह सब ठीक है, फिर हमें देखना है कि हमारे फसल के अंदर किस पोषक तत्व की कमी है। ग्रोथ ना आने के पीछे का दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे प्लांट के अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी, पोषक तत्वों की कमी। उसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो सकती है, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि मुख्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। मुख्य पोषक तत्वों में हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में हमारा जिंक की कमी हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सल्फ़र की, बोरोन की कमी हो सकती है, फेरस की यानी कि लोहे की कमी हो सकती है। तो इन कुछ पोषक तत्वों की कमी भी हमें देखने को मिल सकती है। अब देखिए, अगर पत्तियों, आप पौधा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अगर नीचे की पत्तियों में पीलापन है, पहले देखें पौधे में पीलापन है। अगर पीलापन है तो ग्रोथ में फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। पीलापन जड़ गलन के भी कारण आता है, लेकिन वो हम चेक कर चुके हैं कि रूट्स हेल्दी हैं, उसके बावजूद पीलापन आ रहा है, ग्रोथ नहीं आ रही है। फिर हमें देखना है पीलापन कौन सी पत्तियों में। पीलापन पुरानी पत्तियों में है। पुरानी यानी कि जो नीचे की पत्ती होती हैं, ओल्ड पत्ती होती हैं, उनमें पीलापन है। उनमें अगर पीलापन है तो तीन कारणों से होता है। एक तो हमारा नाइट्रोजन की कमी से, कमी से निचली पत्ती पीली पड़ जाती है। उसकी जो वेन्स है, सिराएं हैं, वो भी पीली पड़ जाती हैं। तो अगर नीचे से पीलापन है तो समझ जाइए नाइट्रोजन की कमी है। फिर हमें यूरिया खाद को देना है, और सबसे तेज़ी से उस कमी को दूर करने के लिए यूरिया का आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में यूरिया मिक्स करें और स्प्रे कर सकते हैं सब्जी वाली फसलों में, क्योंकि हम ज़्यादा डोज नहीं देनी है। तो हम यूरिया का तुरंत स्प्रे कर देंगे, बाद में ज़मीन में डाल देंगे। तो स्प्रे से जो हमारा जो डिफिशियंसी है तेज़ी से दूर होते हैं, जिससे साइड इफ़ेक्ट फिर कम रहते हैं, हमारी फसलों में उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। दूसरा कमी हो सकती है फास्फोरस की कमी से जो निचली पत्ती है वो बैंगनी कलर की होने लगती है। तो अगर पत्तियां बैंगनी पर्पल कलर की हो रही हैं तो भी जो हमारा डिफिशियंसी है फास्फोरस की है, जो पुरानी पत्ती, अगर ऐसा सिम्टम्स आ रहा है तो फिर हमें फास्फोरस के लिए हमारा जो NPK 05234 आता है, हमें उसका स्प्रे ले लेना चाहिए, तो वो दूर हो जाएगा। और फिर बाद में हमें फास्फोरस वाला फर्टिलाइज़र ज़मीन में दे देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर पुरानी पत्ती किनारों से जल रही है, यानी कि वो किनारों से बर्न हो रही है, तो समझ जाइए पोटास की कमी है। ऐसा सिम्टम्स कभी कभी हमारा जो सकिंग पेस्ट है उनके कारण भी आता है, लेकिन अगर इंसेक्ट का अटैक नहीं है और पत्तियां किनारों से जल रही हैं तो पोटास की कमी है। फिर हमें पोटास जो NPK 0050 फर्टिलाइज़र है वो स्प्रे दे देना चाहिए, तो ग्रोथ शुरू हो जाएगी।
उसके साथ साथ हो सकता है कि नई पत्तियों में पीलापन हो। नई पत्तियों में पीलापन ज़्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है कि नई पत्ती सफ़ेद दिख रही है, वाइट कलर की हो रही है, पत्ती छोटी हो रही है, तो ये डिफिशियंसी हो सकती है आपकी जिंक की, बोरॉन की, सल्फ़र की। तो हमें इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट को पूरा ज़रूर करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट का स्प्रे एक साथ ले सकते हैं। जिंक सल्फेट 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर, फेरस सल्फेट 2.5 ग्राम पर लीटर स्प्रे कर दीजिएगा। साथ में 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूरिया मिक्स कर लीजिएगा, उसके साथ स्प्रे कर दीजिएगा, तो उसकी कमी दूर हो जाएगी और फसलों में ग्रोथ आ जाएगी। तो हमें ये करना चाहिए, और जिससे हमें समझना पड़ेगा कि ग्रोथ किस कारण से नहीं आ रही है। क्या किसी इंसेक्ट का अटैक है, कुछ रस चूसने वाले कीटों की वजह से भी पौधे में ग्रोथ नहीं आती है, तो हमें पहले उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई फंगस का तो अटैक नहीं है, सब चीज़ें ये चेक करनी पड़ेंगी। अगर इनमें से कोई भी आपको ऐसा सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहा है कि पत्तियाँ भी पीली नहीं हैं, रूट्स भी हेल्दी हैं, इंसेक्ट भी नहीं हैं, डिजीज भी नहीं हैं, तो फिर हमें एक आपको शानदार सा कॉम्बिनेशन बताता हूँ, आप ये ट्राई कीजिएगा, ग्रोथ आपकी अच्छे से आ जाएगी। उसमें आपको लेना है अमीनो एसिड, क्योंकि हो सकता है पौधा किसी तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, पौधे को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही हो, प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा हो, फोटोसिंथेसिस कम हो रहा हो, तो उसकी वजह से ग्रोथ नहीं आ रही होगी। उसके लिए हमें अमीनो एसिड लेना है। उसके साथ साथ हमें लेना है बायोवीटा, उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड जो 12% या 15% वाला आता है। तीनों का एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है, यानी कि अमीनो एसिड 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिक्स करना है, बायोवीटा 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिक्स करना है टैंक के अंदर। उसी तरीके से ह्यूमिक एसिड को 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिक्स करना है, और इन तीनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिएगा। इन तीनों के स्प्रे के 7 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे कि आपकी जो फसल की ग्रोथ है एकदम शानदार तरीके से होगी। फसलों में एकदम हरापन देखने को मिलेगा, पत्तियां एकदम फ्रेश नज़र आएंगी, फसल की न्यू ग्रोथ एकदम चालू हो जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर, और काफ़ी शानदार इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, अमीनो एसिड जो हम दे रहे हैं वो सीधा सीधा हमारे प्लांट के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है, यानी कि पौधे के अंदर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। जिससे प्रोटीन बनेगा तो पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा, पौधे में तेज़ी से एनर्जी मिलेगी और पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, और पौधे को हर तनाव से मुक्ति मिलेगी। उसको पौधे को तनाव से निकालने में हेल्प करता है, चाहे गर्मी का तनाव हो, सूखे का तनाव हो, किसी भी तरीके का तनाव हो, उससे निकालने में हेल्प करता है जो हमारा अमीनो एसिड होता है। उसके साथ साथ हम ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं, वो भी यही काम करेगा, तनाव से निकालेगा। साथ में बायोवीटा दे रहे हैं, बायोवीटा क्या करेगा, पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस को, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाएगा, पत्तियों में ग्रीनिश इफेक्ट डालेगा, पत्तियों को, फसलों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, ग्रोथ वाले हार्मोन्स, जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये जब कॉम्बिनेशन हम फसल पे स्प्रे करते हैं तो पौधा हर तनाव से दूर रहता है, और पौधे में एकदम हमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। प्रोटीन सिंथेसिस पौधे के अंदर बढ़ जाता है, पौधे में फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें इसके देखने को मिलते हैं। और हाई टेम्परेचर में तो हम इसको वैसे भी स्प्रे ले सकते हैं, हमारी फसलों को जो हाई टेम्परेचर का तनाव रहता है उससे फसलों को निकालने में यह हेल्प करता है। तो बहुत ही शानदार एक कॉम्बिनेशन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में पहले जो मैंने चीज़ें बताई उनको आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी फसल के अंदर बोरोन की कमी है, आपकी फसल के अंदर जिंक की कमी है, आप ये कॉम्बिनेशन डाल लीजिएगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, आपकी फसल के अंदर पोटास या फास्फोरस, किसी एक तत्व की कमी है, आप कुछ भी डाल लीजिएगा, जो मैंने लास्ट में कॉम्बिनेशन बताया ये भी काम नहीं करेगा। जड़ गलन है, फसलों में जड़ गल रही है, या फसल में कोई फंगस का अटैक है, डिजीज आ रहा है फसल के अंदर, या किसी इंसेक्ट का अटैक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है फिर ये काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मैंने आपको बताया पहले उन चीज़ों को चेक करें। अगर वो उसकी समस्या है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने फील्ड के अंदर आपको ट्रीटमेंट देना है, तभी आपकी ग्रोथ आएगी। लेकिन वो सब आपको नज़र नहीं आता है तो उस कंडीशन में ये जो लास्ट वाला आपको कॉम्बिनेशन बताया तब आप ये ट्राई कर सकते हैं, तो फसलों की ग्रोथ आपकी एकदम से चालू हो जाएगी। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।